अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आज बात करेंगे कि इमरान खान की मकबूलियत की वजह से कौन कौन परेशान है और ये परेशानी क्यों है। आजकल आप सबके इल्म में है कि ये खबरें हमारे पास भी हैं कि वो बड़ी सरकार जो है अमेरिका गए हुए हैं। और अमेरिका क्यों गए ये कल मैंने प्रोग्राम में थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन कुछ आज भी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। इमरान खान की मकबूलियत जो है उसमें इजाफा आप जो देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और ये वजह भी है कि अमेरिका में जो हमारे मालिक हैं मुल्क के, पाकिस्तान के, हमारा मुल्क तो नहीं है ना वो, तो वो जो लोग हैं वो क्या मशवरा देंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये भी एक पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है एक मसला ये भी उनके सामने रखा कि अगर इमरान खान की मकबूलियत में इसी तरह इजाफा होता रहा तो आपका भी ज़्यादा देर फिर ये सिस्टम नहीं चलने वाला। वहाँ पे आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि ईरान इनकलाब जब ईरान में आया, खमेनी ने वहाँ पे जब आके उन लोगों को ठीक ठाक किया, और भी मुल्कों में इनकलाब जो आए उसकी भी मिसालें आप सबके सामने हैं। जहाँ तक अपनी कौम की बात है ना, पाकिस्तानी की, वो जिंदा लोग क्यों की कदर नहीं करते। आपको पता है भुट्टो मर गया, फिर मरने के बाद भुट्टो जिंदा होता है। लियाकत अली गया। अब इमरान खान की जिंदगी में मैं कोई तब्दीली नहीं देख रहा पाकिस्तान में। इमरान खान की जिंदगी में तब्दीली नहीं आने वाली, और इनको भी पता ये चल चुका है कि अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो ये अवाम हमें भी नहीं छोड़ेगी। सबको पता चल चुका है। इनके जल्द से भी बता रहे हैं, इनके जो लोग हैं उनको भी पता चल चुका है कि ये ज़्यादा देर पिकनिक चलने वाली नहीं है। अब अल्लाह ताला किस सिस्टम में लेके आता है पाकिस्तान के हालात को, मेरा ख्याल है कि आपको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। एक और प्रॉब्लम है कि जो अमेरिका में पाकिस्तानी रहते हैं वो इमरान खान के हक में, और मौजूदा प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी आने वाले हैं, और जो पहला अमेरिका का प्रेसिडेंट था ट्रम्प, वो इमरान खान के हक में है। यहाँ अमेरिकनों को ये भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तानी वोट नहीं देंगे हमें, जो मौजूदा प्रेसिडेंट है। प्रॉब्लम एक और भी है कि इमरान खान को जेल में लंबे अरसे तक रखना भी प्रॉब्लम है। जो नई गवर्नमेंट आएगी वो किस तरह के हालात पैदा करेगी। चलना तो पीछे से ही सब कोई, मगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो बड़ी तेज़ी के साथ लोग फिर बेदार हो गए हैं। जुमा पार्क में भी रौनकें दोबारा लग रही हैं, तो ये चीज़ें हुक्मरानों को परेशान कर रही हैं। पुलिस है वो रात दिन इसी पे लगी हुई है। उनको ये फिक्र नहीं है कि दुनिया में जो पुलिस होती है वो पाकिस्तान दुनिया जो ममालिक होते हैं उनकी खिदमत के लिए होती है। यहाँ सियासतदानों की खिदमत के लिए ये पुलिस का महकमा है। सियासतदानों के आगे पीछे भागना दौड़ना, बस ये इनकी ड्यूटी है, और इसमें वो बड़े खुश रहते हैं सियासतदान। उनको बड़ा सुकून मिलता है। यहाँ लंदन में आते हैं हमारे सियासतदान, तो आपको पता है कि किस तरह जलीलो ख्वार हो रहे होते हैं। कोई कहीं पे सड़क पे नज़र आ जाता है, कोई कॉफ़ी शॉप पे नज़र आ जाता है, मगर ये जब पाकिस्तान जाते हैं तो इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होता है। इंग्लैंड में ख़तरा नहीं है कोई भी किसी की ज़िंदगी, पता है यहाँ पे क्या कवानीन है, कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज़ कैच हो रही है। तो इमरान खान को अब किस तरह इन्होंने खुडे लाइन लगाना है, ये जितने भी मंसूबे बनाते हैं वो फेल हो जाते हैं। तमाम मंसूबे इनके फेल हो चुके हैं अभी तक। जेल में डाल दिया, अवाम के दिलों से नहीं निकल रहा। अवाम आज भी इमरान खान को पसंद करती है, और इमरान खान के साथ साथ जो भी लोग, जिस तरह शेर अफजल है, आपका ये जो क्या नाम है उसका, लतीफ़ खोसा है, एतजाज़ हसन है, ये सब इमरान खान के हक में जब बोलते हैं तो लोग इन्हें पसंद करते हैं। जो दूसरे लोग हैं जो 2 नंबर हैं, मैं ज़रा आपको समझा देता हूँ। पसंद तो दूर की बात, लोग उनको देखना पसंद नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते। मैंने तीनों जलसे देखे, बिलावल का भी और वो भी
जो नून लीग का और फिर जो पीटीआई का। पीटीआई के जलसे में दुनिया ही दुनिया, और दूसरे जलसों में कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, कोई नहीं आया, खींच खूंच के लाए, तकरीर करके चले गए, किसी को समझ आई या नहीं आई। 40 साल से जो कुछ इन लोगों ने कमाया वो जिल्लत है। आप देख ले, इंटरनेशनल लेवल पे जिल्लत, एयरपोर्ट पे चले जाए जिल्लत, हर जगह पे जिल्लत। मगर जब किसी को इस चीज़ की आदत पड़ जाती है तो उसे महसूस नहीं होता, वो फिर कहता कोई बात नहीं। तो जनाब अब बड़ी सरकार गई हुई है वहाँ में, तो वहाँ से क्या हदायत मिलती है, किस तरह फिर वो इंतखाबात जो करवाएंगे वो कौन सा ड्रामा चलाया जाएगा। लेकिन अभी तक ये भी ऑप्शन है कि इंतखाबात ना भी करवाए जाए, कोई ऐसी गेम डाल दी जाए, इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। आपके इल्म में है कि अपने मुल्क के हालात हम ख़राब करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर लेते हैं। नवाज शरीफ के दौर में कभी इंडिया भी सरहद पे हमला कर देता है, अब तो इंडिया भी खामोश है, 2 साल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। अब वाघा बॉर्डर पे लोग भी जाना छोड़ गए हैं, कुछ जाता ही नहीं है, खाली पड़ी होती कई कुर्सियाँ। तो हालात इस वक्त जो है वो सबको पता चल चुका है कि अवाम में इस वक्त बेचैनी भी है, नफरत भी है और इंतकाम भी है। ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जब किसी कौम में नफरत का बीज आप बो देते हैं तो वो फिर आहिस्ता 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 बड़ा होता है। फिर वो जिस तरह ये नई नस्ल है, अगले 50 साल तक तो आप समझे ये नई नस्ल जो है ये इसी तरह चलेगी। इनको पता चल चुका है कि नवाज शरीफ है या हमारे जो ताकतवर लोग हैं, उन्होंने मुल्क के साथ किया क्या है, उन्होंने मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है। आज नई नस्ल उन्हें समझती है कि ये जिम्मेदार है और फिर बाज नहीं आ रहे। होता है ना कि आपने कोई गलत काम किया है तो बाज आ जाए। मैंने तजर्बा किया, मैं बताता रहता हूँ, मेरा भी कोई ना कोई प्रॉब्लम चलता रहता है पाकिस्तान में। कई लोगों को प्लाटों पे कब्जे की आदत होती है, उनको हराम खाने की आदत लग चुकी होती है। उनका तरीका वारदा यही होता है, पैसा भी होता है, मगर अगर आप 1000 बंदे से पूछे ना उसके बाप की कोई तारीफ कर रहा होता है ना उसकी तारीफ कर रहा। वो कहते हैं ये खबीस लोग हैं, इनका काम ही ये है हराम। जब आपको हराम की आदत पड़ जाती है तो फिर उससे आप समझते हैं कि शायद मैं पराठो लेके घूम रहा, लोग मेरी इज्जत करते हैं, लोग लानत डालते हैं पीछे से। वो कहते हैं ये हरामखोर है, इसने फलां का भी खाया, फलां का भी खाया। तो इज्जत बनानी बड़ी मुश्किल काम है। लेकिन जब आप की तरबियत उस माहौल में हुई हो जहाँ पे 2 नंबरी काम होते हो, मैं जिस शहर से हूँ वहाँ भी बेशुमार लोग ये कब्जा करते हैं प्लाटों, गलियों पे सड़कों पे कब्जे कर लेते हैं। वो समझते पता नहीं इससे मैं बड़ा अमीर हो जाऊंगा, और जब वो किसी से पूछा जाता है वो कहते हैं इससे बड़ा लानती इंसान कोई नहीं है, इसका काम ही ये है। और यही हमारे सियासतदानों की हालत है। ये समझते हैं कि हम कब्जा करके बैठे हुए पाकिस्तान पे, नस्ल दर नस्ल हम हुकूमत करेंगे। इनको ये नहीं पता कि जो नई नस्ल है वो आपके किसी को बर्दाश्त नहीं ये करेगी, आपके बच्चों को बर्दाश्त नहीं करेगी। मरियम तक शायद कोई आप मरियम तक भी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हो सकता है कभी कोई ताकतवर बंदा ऐसा आ जाए जो गैरतमंद हो, जिसको कोई शर्म या हो, जिसको अवाम की ख्वाहिश का ख्याल हो, जिसको मुल्क की इज्जत का ख्याल हो, जिसमें कोई खुददारी हो, जिसमें कोई ऐसी चीज़ हो कि वो के और होता है। ये नहीं कि सारी ज़िंदगी के लिए इतनी भी बदकिस्मती नहीं है पाकिस्तानी लोगों की कि सारी ज़िंदगी के लिए आपको 2 नंबर लोग ही जो है वो ताकत में आते नजर आएंगे। कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला ऐसा बंदोबस्त कर देता है कि किसी ऐसी माँ का बेटा भी आ जाता है, जिस तरह 65 की जंग में आपने देखा मेजर अजीज भट्टी शहीद और दूसरे सरवर शहीद और दूसरे तीसरे जितने भी पहले भी शहीद हुए, इस तरह की बच्चे भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तानी लोगों की किस्मत में, बाकी आप समझ गए। तो वक्त लगता है, लेकिन कौम को कुर्बानी देनी पड़ती है, कौम को अपने जज्बात की कुर्बानी देनी पड़ती। कल ही मैं देख रहा था हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, आपको पता बहुत मशहूर है।
और फिर अल्लाह ताला ने उन पर कितने फजल फरमाए। सब्र के साथ हालात का मुकाबला करना पड़ता है। एक वक्त आता है, बड़े बड़े फिरौन आए, आज उनको लोग कितनी जिल्लत और रसवाई के साथ याद करती है। लोग उन पर लानत भेजती है कि आप वो दुनिया में बैठे रहे। आज भी आप देखें तो उन्हीं लोगों की जो दुनिया से चले गए या दुनिया में इज्जत है, जिन्होंने ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारी, जिन्होंने बहादुरी के साथ जिंदगी गुजारी। सबको पता है टीपू सुल्तान का नाम इज्जत से लिया जाता है, और जो वो गद्दार थे जिनका अक्सर इमरान खान भी कहता था, उनका नाम किस तरह लिया जाता है। जनरल याहिया के ऊपर किस तरह लोग लान तान करते। तो वक्त के साथ साथ तब्दीली बहरहाल आ जाती है। नाज़रीन, आज एक प्रोग्राम में आपकी आवाज़ 500 लड़कियां गायब कहाँ हुई और किस तरह हुई, ये मैं बताऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।